अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की तरफ? बिल्कुल 2024 के चुनाव को लेकर एक राजनीतिक दल की जो अपने मतदाताओं के बीच में जाकर जो तैयारियां की जानी चाहिए, वो सारी तैयारियां, वो सारे प्रयास हमारे निरंतर जारी हैं। एक सवाल ये था कि जिस तरह से गठबंधन को लेकर बातें खराब हो रही हैं, अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतार दिए और आप लोगों को भी चुनाव प्रचार के लिए वहां पे बोला गया कि जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी जाएंगी, तो आप कांग्रेस के गठबंधन के साथ नहीं है, इसका मतलब आप अखिलेश जी के गठबंधन के साथ? नहीं नहीं, देखिए, हमारा तो पहले से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सम्मानीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 का भी चुनाव लड़ा है और निसंदेह हम 24 का भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 के लिए संयुक्त विपक्ष बनाने की एक पहल थी, एक विकल्प बनाने की, और वो यथावत है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हम पूरे विश्वास और उम्मीद में हैं कि हम इंडिया गठबंधन के नाते ही 2024 में लोगों के सामने एक विकल्प के तौर पर खड़े होंगे। लेकिन कहीं से बनती नहीं दिख रही बात। ऐसा ना हो कि जो लोकसभा चुनाव जैसे मध्य प्रदेश में बात बिगड़ी है, उत्तर प्रदेश में भी बिगड़ जाए 2024 के चुनाव में। अब इतना दूर का तो आप बुद्धिजीवी पत्रकार लोग ही सोच सकते हैं, हम लोग तो नहीं सोच पाते हैं। तो अभी वर्तमान तो ये है कि सब कुछ ठीक है। 2024 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है? हम 2024 में उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आप अपने सिंबल से कितना लड़ना चाह रहे हैं? ये अभी समय इन बातों का नहीं है। जब इन बातों को तय करने का समय आएगा तो ये भी तय हो जाएगा। लेकिन हम पूरी की पूरी 80 सीटों पर लड़ेंगे, पूरी मजबूती, पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ये जो गुजराती गैंग ठगों का जो गुजराती गिरोह सक्रिय है, इसके खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को जगाएंगे बल्कि एक करेंगे, संगठित करेंगे और भाजपा के खिलाफ वोट करवा। बनारस से चुनाव लड़ने जा रही हैं आपकी विधायक, ऐसी चर्चाएं हैं। पल्लवी पटेल जी बनारस से लड़ेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने। देखिए, अगर गठबंधन ये तय करता है कि पल्लवी जी को बनारस लड़ना है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उस विश्वास पर भी खरे उतरेंगे। यानी कि तब मन पूरा बना लिया है आप लोगों से, तैयारियां की हैं कुछ बनारस में आप लोगों ने? हमने कहा ना आपसे कि हम पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा उत्तर प्रदेश की जो धन संपत्ति, अवसर, युवाओं के रोजगार, हमारे हिस्से की जो समृद्धि थी, वो एक ये जो गुजराती गैंग सुनियोजित तरीके से लूट कर यहाँ से ठग कर ले गया है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है। इसलिए हम पूरी 80 सीटों पर लड़ेंगे। एक सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम 80 की 80 जीतने जा रहे हैं इस बार फिर से, क्योंकि योगी मोदी का जादू चल रहा है। देखिए, ये चुनाव योगी का चुनाव नहीं है। जब योगी को चुनना था लोगों ने चुन लिया। ये चुनाव उस गुजराती गैंग, उन गुजरात के उस गिरोह के खिलाफ होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का मतदाता उत्तर प्रदेश में हुई लूट और जो लूट खसोट हुई है उसके खिलाफ वोट करेगा 24 में। मंदिर भी बन रहा है, निपट पाएंगे आप लोग? किससे? मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि मंदिर का निर्माण करवाया हम लोगों ने। तो ये तो भाजपा का मंदिर है, इससे क्या निपटना? भाजपा का मंदिर इसको मान के चल रहे हैं? मान के चल रहे हैं। भाजपा का मंदिर नहीं है और किसका मंदिर है वो? भाजपा का भगवान, भाजपा का मंदिर, भाजपा का सब कुछ। वो तो राजनीतिक मंदिर है। तो वहां से राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का केंद्र बनाया जा रहा है उसको। वो तो राजनीतिक मंदिर है, वो कोई आध्यात्मिक और श्रद्धा और आस्था का केंद्र थोड़ी है। तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र बताते हैं कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र आप कह रहे हैं भाजपा का मंदिर है।
मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित हिंदू है वो उसका आस्था हो सकती है। ये सब जितने मुफ्तखोर मुस्टंडे हैं ये उसको झूठ में बता रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी का मंदिर और भारतीय जनता पार्टी का भगवान है। यानी ऐसे भगवान को क्या नहीं मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं तो नहीं मानता। आपकी आस्था नहीं है राम में? मैंने कहा मेरी भारतीय जनता पार्टी के मंदिर और भारतीय जनता पार्टी के भगवानों में कोई आस्था नहीं है। अयोध्या को लेकर बहुत सारी बातें जो है वो की पंकज निरंजन जी ने, और कहा कि वो जो अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है वो भाजपा के स्वार्थ पूर्ति के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, और 2024 में अगर गठबंधन चाहेगा तो हम लोग बनारस से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक इस पे स्थिति क्लियर नहीं है। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।